इमरान खान की हैट्रिक, 3 मुकदमात में इमरान खान को अदालत ने बरी कर दिया है। व्यूअर्स, बरी करने की बुनियादी वजह क्या बनी, सबूत कहां हैं और इमरान खान का अब बाकी मुकदमात में बाहर आना ठहर गया, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर व्यूअर्स आपको बता दें कि इस्लामाबाद पर जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ था, अब उनका इक्तदार खत्म होने का वक्त हो चुका है। इस्लामाबाद खतरे में है और अदालत ने तमाम रास्ते कैसे बंद कर दिए, ये भी हम आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर आपकी हैसियत क्या है, अदालती रगड़े पे रगड़ा, और अदालत ने आज 2 समातें हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इनमें क्या रिमार्क्स दिए और इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान जो तनाव है वो अब मजीद बढ़ गया है। क्या मुज़ाकरात होंगे या फिर अदालतों ने वाज़े पैगाम दे दिया कि मुज़ाकरात नहीं होंगे और तौहीन अदालत की कार्रवाई अब होगी और जरूर होगी। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद अब खतरे में है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली की इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों पर फॉर्म 47 की मदद से अपनी हुकूमत कायम की। उनका यह ख्याल था कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के अंदर मुकदमात लगेंगे, केसेस और जो इंतखाबी उज़रदारियां हैं वो जाएंगी और इसमें इतना वक्त लग जाएगा कि हम आराम से हुकूमत करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने सारे का सारा जो मामला है वो पलट कर और उलट कर रख दिया है और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा अब यकसर तब्दील हो गया। आज की समाअत के बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का अदालत में खड़ाक, और वो कैसे हुआ कि तीनों हलकों के रिटर्निंग ऑफिसर्स अदालत में पेश होने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया गया और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अगर ये पेश ना हुए तो फिर इन्हें गिरफ्तार करके इनके वारंट जारी किए जाएंगे और फिर अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि अब फॉर्म 45 के हवाले से तमाम फरीकैन को बयान हल्फी भी जमा करवाना होगा। जब कोई अदालत में बयान हल्फी जमा करवा देता है तो इसका मतलब यह है कि जो कुछ उसने कहा वो दुरुस्त है, और अगर बाद में कुछ ऐसे शवाहिद अदालत के रूबरू पेश किए गए तो यकीनन उन शवाहिद की रोशनी में इसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और व्यूअर्स, जाती गवाही भी इन तमाम जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको देना होगी और इसके साथ साथ कुरान पाक पर भी हल्फ होगा। ये तमाम बातें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अपने हुक्मनामे में कही हैं। और व्यूअर्स, आपको मैं ये भी बता दूं कि गलत बयानी की सूरत में जेल जाना होगा। अदालत की तरफ से ये अल्टीमेटम भी दिया गया है, यानी अदालत सिर्फ फरीकैन को सुनेगी नहीं बल्कि कसूरवार को जेल भी भेजेगी। और इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकल चुकी हैं और अदालत अब ये कब्जा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से छुड़वाकर ही दम लेगी, क्योंकि आज रिमार्क्स ऐसे दिए गए। व्यूअर्स, दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन जो है ना वो बुरी तरह फंस गया है। इलेक्शन कमीशन एक्सपोज होगा कि उसने फॉर्म 45 जो जारी किए गए किस तरह धांधली की और फॉर्म 47 को एक टूल के तौर पर इस धांधली के लिए इस्तेमाल किया। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस पूरे फॉर्म 47 की बेनिफिशियरी है, फिर सवाल उठेंगे। और ये जो मैंने कहा ना कि ये 3 केसेस अब एक टेस्ट केस बन चुका है और सियासी मंजरनामा आज की समाअत के बाद बिल्कुल जो है वो तब्दील हो गया। क्योंकि व्यूअर्स, इलेक्शन ट्राइब्यूनल अगर नून लीग की हुकूमत में से 3 नशिस्तें वापस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे देती है ना, तो फिर पूरे इलेक्शन के ऊपर सवाल उठेंगे। और वो अदालतें, वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स जहां पर अभी तक समाअत शुरू नहीं हुई, वहां पर भी जजों के ऊपर जो है वो प्रेशर आएगा और प्रेशर पाकिस्तान की आवाम का आएगा। किसी फर्द वाहिद का ये प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि अब इस प्रेशर के जरिए ही वो अवामी मैंडेट जो पाकिस्तान की आवाम का था उसे हासिल जो है वो किया जा सकता है। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि इस्लामाबाद के तीनों हलकों के इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने समाअत का आगाज जो है वो कर दिया है। और आपको ये बता दें कि हर एक को बयान हल्फी अब देना होगा। अब आपकी जान जो है ना वो सिर्फ जुबानी कलामी जमा खर्च से जो है वो नहीं छूटेगी, बल्कि गवाही और इसके साथ साथ कुरान मजीद फुरकान हमीद के ऊपर हल्फ से ये गवाही जो है वो पूरी होगी। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर आपको बताना पड़ेगा और अगर किसी ने झूठ बोला तो फिर बयान हल्फी के जरिए उसके खिलाफ जो है वो एक क्रिमिनल कार्रवाई का भी आगाज होगा। ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने वाजे कर दिया है। और ये भी इंतहाई अहम है कि अदालती ट्राइब्यूनल ने वाजे कर दिया है कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते इख्तियार किए जाएंगे: बयान हल्फी, शख्सी गवाही और फिर कुरान मजीद के ऊपर हल्फ। इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान को अब हल्फ देना होगा कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के पास मौजूद फॉर्म 45 जारी किए थे या नहीं किए, जिनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत चुके थे या फिर नहीं जीते थे, और फिर बाद में फॉर्म 47 में हेराफेरी की गई या नहीं की गई और किसको जितवाया गया, यानी नून लीग को अगर जितवाया गया है तो अब उनकी गवाही से इस चीज को जो है वो एट्रीब्यूट कर दिया गया है अदालत की तरफ से। व्यूअर्स, ये चीज भी आपको याद रखनी है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स की जान अब ऐसे आसानी से छूटने वाली नहीं है। क्या आपने एक बयान दिया और आप घर चले गए कि जनाब हाँ ये मैंने जारी किए हैं और अदालत कहेगी जी आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आए और आपने ये बयान दिया,
اب ट्राइब्यूनल को हर लिहाज से मुतमईन करना होगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने यह ऐलान कर दिया है। अगर रिटर्निंग ऑफिसर अगली समाअत पर पेश नहीं होता तो फिर आप ये समझ जाएं कि कहानी खत्म हो गई, क्योंकि आज के ऑर्डर्स के बाद ना रिटर्निंग ऑफिसर भी पूछ रहे होंगे अपने प्यार करने वालों से कि सर हुंदसो करना की है। अदालत ये कह रही है कि अगर तुमने हल्फ ना दिया, कुरान मजीद ना उठाया और गवाही ना पेश की तो फिर तुम्हारे खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी, और अगर तुम ये सब कुछ करते हो तो फिर हम शवाहिद की रोशनी में भी तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि झूठा कुरान उठाने में और झूठी गवाही देने और फिर इसके साथ साथ झूठा बयान हल्फी जमा करवाने के हवाले से इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं दुनिया में भी और फिर आखिरत में भी। उनको इश्तिहारी करार दिया जाएगा। अदालत ने यह भी कह दिया कि अगर आप पेश नहीं हुए तो फिर आपको पहले हम इश्तिहारी करार देंगे, वारंट जारी करेंगे और फिर आपको गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा और फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के हक में चला जाएगा। व्यूअर्स, अब अदालत ने यह भी फैसला कर लिया है कि किसी किस्म की गलत बयानी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई गलत बयानी करेगा तो नताइज उसे भुगतने होंगे। ये हाई कोर्ट है, सिविल कोर्ट नहीं। यहां ऐसा नहीं है कि जिस तरह मर्जी कोई बयान रिकॉर्ड करवाए और चला जाए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ये अल्फाज थे जो उन्होंने आज इस अदालत में दिए, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है सिविल कोर्ट में लोग आते हैं और बल्कि आपने अक्सर सुना होगा कि झूठे गवाह जो हैं वो अदालत में पेश किए गए, और एक गवाह जो होता है ना वो सिविल अदालतों के अंदर कई कई केसों में वो गवाही दे चुका होता है, तो उसे आप एक झूठा गवाह या किराए का गवाह जो है वो कह सकते हैं। तो इसका भी एक रेफरेंस जो है वो अदालत के अंदर दिया गया कि ये नहीं होगा कि गवाही दी, सिविल अदालतों में ऐसा ही होता है, यहां पर हम मामले की तह तक जो जाएंगे इसके बाद फैसला होगा। ये अदालत की तरफ से बड़ा वाज़ेह पैगाम है। अदालत ने यह भी वाज़ेह कर रही है कि महज खाना पूरी नहीं चलेगी, जो भी बयान या हल्फ दिया जाएगा इसको साबित भी करना होगा। रिटर्निंग ऑफिसर ये बताएगा कि पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 कैसे जारी किया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवार जीत रहे थे, और फिर बाद में किसके कहने पर यह नताइज जो हैं उन्हें तब्दील किया गया। अब इसमें जो सबसे अहम सवाल है कि सिर्फ आपकी ज़ात तक ये गवाही नहीं होगी, आपकी ज़ात तक कुरान उठाने का मामला नहीं है, आपकी ज़ात तक एफिडेविट का मामला नहीं है, बल्कि अब जिन्होंने आपको ये सब कुछ करने पर मजबूर किया उनके हवाले से भी आपसे पूछगिछ होगी और आपको इस तरह जाने नहीं दिया जाएगा। यानी आपने जिनके कहने पर इलेक्शन को रिग किया उनके नाम अदालत अब एक्सपोज करने जा रही है। इसलिए मैंने कहा था कि ये एक सियासी मंजरनामे पर गेम चेंजर और टेस्ट केस जो है ये इस निज़ाम के लिए बनने जा रहा है। ट्राइब्यूनल को हल्का मत लो, जस्टिस जहांगीरी ने एक तरह से ना ये बता दिया है, और NA 48 में से जिनको नोटिस किए थे उनमें से जो नहीं आए उनके डेली जंग, डॉन न्यूज, दी न्यूज, PTV रेडियो पर इश्तिहारात जो है वो जारी किए जाएंगे। ये भी अदालत की तरफ से कहा गया, और रिटर्निंग अफसर को हतमी वार्निंग है कि अगर आइंदा नहीं आएगा तो वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं अगली समाअत पर लोगों को पेश होने का कह रहे हैं, वरना गिरफ्तारी उनकी तैयार है। और अदालत जी बहुत क्लियर है, रिटर्निंग ऑफिसर की अब जान जो है वो इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं है। और ये सवाल की अदालत फोरेंसिक के लिए किसी भी हद तक जाएगी, क्योंकि कुछ सवालात ये हुए थे कि आप ना राइटिंग एक्सपर्ट्स को बुलाएं और वो आपको बता देंगे कि जो इंक है वो किस पेन से इस्तेमाल की गई, पहले वाले नताइज में और बाद वाले नताइज में क्या फ़र्क है, जो पेपर जारी किए गए ये जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन, ये तमाम सवालात जो हैं अदालत इसका भी अब जायज़ा ले रही है। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ कि आप इस लेवल पर भी जाएं और चेक किया जाए कि ये जो पेपर्स हैं ये जाली हैं या असली हैं। लेकिन व्यूअर्स, अदालत ने ये वाजे कर दिया है कि अगर हमें इसका फोरेंसिक करवाना पड़ा तो हम इसका फोरेंसिक भी करवाएंगे, और अगर पाकिस्तान में फोरेंसिक नहीं हो सका तो हम बाहर भी ये पेपर्स जो भेज सकते हैं। पाकिस्तान से तो सर आप ना ही करवाएं, वो इसलिए कि पंजाब जो आपकी लैब है फोरेंसिक लैब वो पंजाब हुकूमत की है, पंजाब हुकूमत के अंडर काम करती है, और मैंने वहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्टोरीज कवर की हैं और इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज की हैं जिसमें लैब का अमला जो है वो हकाइक को छुपाने में मुलविस पाया गया।